बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 13वां मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व अददों पर अमल ज़ैली जुज़्व कसरों पर अमल। अशरी कसर। अशरी कसर किसे कहते हैं? जिन कसरों का नसब नुमा 10, 100, 1000 वगैरह हों, उन्हें हम कहते हैं अशरी कसर। मिसाल इसकी है 7/10, इसको हम कहेंगे अशरी कसर। 2/100, इसको कहेंगे हम अशरी कसर। 27/1000, इसको कहेंगे हम अशरी कसर। तो ये अशरी कसर इस तरह से इसकी मिसाल है कि जिन कसरों का नसब नुमा 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, तो वो कहलाती है अशरी कसर। अशरी कसर की मकामी कीमत यहाँ पर आपको लिखा है 325.678। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हम ये 325 है तो हम यहाँ से लिखेंगे सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है। इसके बाद ये आशारिया के बाद जो पहला नंबर है ये 10वां है। दूसरा नंबर जो रहता है वो 100वां है और तीसरा नंबर जो है वो रहता है 1000वां। सैकड़ा यानी 100, दहाई यानी 10, इकाई यानी 1, 10वां यानी 1/10, 100वां यानी 1/100, 1000वां यानी 1/1000। अब यहाँ पर देखेंगे 325, तो ये 3 सैकड़े के मकाम पर, 2 दहाई के मकाम पर, 5 इकाई के मकाम पर, 6 10वें के मकाम पर, 7 100वें के मकाम पर और 8 1000वें के मकाम पर। 1 का 10वां हिस्सा, 1 का 100वां हिस्सा, 1 का 1000वां हिस्सा, यानी अगर एक हिस्से को 10 टुकड़ों में बांटे तो हर टुकड़ा 1/10 होगा। अगर एक टुकड़े को 100 टुकड़े में बांटे तो हर एक टुकड़ा 1/100 होगा। अगर हर एक टुकड़े को 1000 टुकड़े में बांटे तो हर एक टुकड़ा जो रहेगा वो रहेगा 1/1000वां। अशरी कसर की मकामी कीमत 325.678। इसको पढ़ने का तरीका ये है, यहाँ पर हमने इस तरह से, यहाँ पे 325 है तो हम यहाँ सैकड़ा, दहाई, इकाई, उसके बाद ये सैकड़ा, दहाई, इकाई, इसके बाद ये जो पहला नंबर रहता है ये है 10वां, ये है 100वां और ये है 1000वां। सैकड़ा को 100 से जाहिर करेंगे, दहाई को 10 से, इकाई को 1 से, 10वां यानी 1/10। किसी एक टुकड़े को 10 टुकड़ों में, किसी एक चीज के 10 टुकड़े करें तो हर टुकड़ा 1/10 होगा। किसी एक चीज के 100 टुकड़े करें तो हर एक टुकड़ा जो रहेगा 1/100 रहेगा। किसी एक चीज के 1000 टुकड़े करें तो हर एक हिस्सा 1/1000वां रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 300 है तो ये 3 को सैकड़ा के मकाम पर, 2 को दहाई के मकाम पर, 5 को इकाई के मकाम पर। यहाँ पर आशारिया है, आशारिया के बाद ये जो पहला अदद होगा वो रहेगा 10वां, दूसरा रहेगा 100वां और तीसरा रहेगा 1000वां। चलो मश्क करें। 8 जरा 5/10। अब ये 8 में कसर नहीं है, 5/10 ये कसरी है, तो जो पूरा रहेगा मुकम्मल अदद है वो है 8। हम उसको लिखेंगे जमा। 5/10, 5/10 का मतलब रहता है ये जो 5 है,
5 लिखेंगे और ये जो 10 है, 10 में कितना सिफर है, होता है 1 सिफर। तो यहाँ पर 1 आशारिया के बाद ये 5 आना चाहिए, तो ये होता है 0.5, यानी टोटल अदद क्या हुआ 8.5। हम 8 और 0.5 को जमा करेंगे तो देखो ये 8.0 जमा 0.5। सिफर में 5 जमा करे 5, आशारिया की जगह आशारिया, 8 में सिफर जमा करे 8। तो इस तरह इसको हल करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 ज़रब 7/100, तो 2 के साथ में कसर नहीं है, तो 2 को जैसा का वैसा लिखेंगे, जमा 7/100, ये 7 लिखे, कितना सिफर है 2 सिफर, तो 1 और ये 2 अदद के बाद यहाँ पर आशारिया आएगा, यानी 0.07। तो इसका जवाब क्या आएगा 2.07। यहाँ देखिए 7/10, तो यहाँ 7 लिखे, 1 सिफर है, तो 1 अदद के बाद आशारिया लगेगा, आशारिया के बाद कुछ नहीं तो हम सिफर लगाते हैं। यहाँ लिखे 14, यहाँ पर 1 सिफर है, तो 1 अदद के बाद आशारिया लगेगा, तो ये बनेगा 1.4। यहाँ पर है 6 और नीचे में 2 सिफर है, तो 1 अदद और ये 2 अदद, इसके बाद आशारिया लगेगा। जब यहाँ 1 अदद है और हमको 2 अदद के बाद आशारिया लगाना है, 2 सिफर है यहाँ, तो वो दूसरा अदद जो रहेगा वो सिफर रहेगा। यहाँ 513 है और नीचे कितना सिफर है 2, तो 1 अदद और 2 अदद, 2 अदद के बाद यहाँ आशारिया लगा, तो ये हुआ 5.13। 13वें दिन की मश्क है ये। आइए हल करें। मुरक्कब कसर को अशरी कसर में तहवील कीजिए। यह 96/10, 3 ज़रब 5/10, 4 ज़रब 52/100, 9 ज़रब 1/10, 30 ज़रब 30/100। 6वां है 21 ज़रब 2/10, 7 ज़रब 3/100, 14 ज़रब 25/1000। तो ये आपको आता है किस तरह से करना है। दूसरा है दी गई अशरी कसर की मकामी कीमत लिखी 3.23। तो यहाँ पे मकामी कीमत लिखना है, तो देखिए 3 इकाई है, तो सिर्फ एक ही कॉलम बनाएंगे। ये 10वां है, ये 100वां है, तो 3 कॉलम बनेगा। यहाँ 1 2 3 4 कॉलम बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ये जो है कॉलम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या था 1 2 3 4 5 6, तो उस हिसाब से आपने कॉलम बनाए थे। तो इस तरह से आपको ये कॉलम बनाना है अशरी कसर की मकामी कीमत लिखने के लिए, और उस तरह से हल करना है। ये 13वें दिन का टॉपिक है, मुकम्मल हुआ। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।